हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे, झक्कास होंगे। तो दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी दिन तो ज़्यादा कुछ नहीं हुए थे, लेकिन हुए थे कुछ 8 दिन ही हो पाए थे। और मैं आ गई हूँ मेरे मायके से ससुराल, और लेके मम्मी ने रख दिए थे कुछ लड्डू, तो हम लोगों ने मिलके खाए। और सेम रख दिए थे, पालक पत्ते थे और छोटे वाले टमाटर टमटी, और मेथी की भाजी। तो सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें मैंने निकाली, और निकाल के फिर है ना हम लोग पूछ गए हैं ऊपर। और हम लोग ऊपर पहुँचे तो मैंने ये सारी चीज़ों को इस तरह से तोड़कर रख दिए हैं अलग अलग। और सेम भी रख दिए, और टमटी है ना अलग खोल के रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो जाए। कुछ पत्ते इसमें भी रखे हुए हैं तो मैं वो भी अलग रख देती हूँ। तो दोस्तों अब शाम हो चुकी है और मैंने खाना बनाना कर दिया है स्टार्ट। बनाए हैं मैंने गोभी की सब्ज़ी और रोटियां बना रही हूँ। तो दोस्तों अचानक ही मुझे आना पड़ा। मेरा मन नहीं था कि मैं आज जाऊँ। मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं 2 दिन और रुक जाऊँ, क्योंकि घर पे आप सभी को पता ही है और आपने सबने अगले ब्लॉग में देखा है कि मेरे भाभी जी के छोटी सी नन्ही परी आई है, मतलब हुई है। तो बस मम्मी जी पे काम बहुत ज़्यादा पड़ रहा था मेरी माँ पे, और मैंने सोचा कि 2 दिन और रह जाऊँ। थोड़ा जैसे कि कुछ ऐसे लड्डू वगैरह होते हैं तो वो बनना थे, तो वो बनवा के जाऊँगी। लेकिन फिर भी मैं अचानक आ गई, क्योंकि हम लोगों के लिए निकलना है कहीं और। तभी मैं उठी हूँ, और मैंने आपको बताया 2 बजे है, और तो 2 बजे उठे हमने और रेडी हो गए। नहाया और मैं रेडी हो गई हूँ। तो मैं साड़ी पहन लिया है, नहा के आई हूँ। तो बस इस तरह से फटाफट रेडी हुई हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी में ऊपर भी जाना है और बनाना है खाना। और गन्नू को तो मैंने सुला दिया है अच्छे से, क्या कि वो उठ ना जाए। लेकिन वो कब तक सोएगी? मेरे उठने के बाद में मुश्किल से 10-20 मिनट ही सोती है, उठ जाती है। तो वो उठने वाली है और मैं है ना रेडी हो जाती हूँ। अनादि को तो नहीं नहलाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटी है और सर्दी पड़ रही है, और बच्चे थोड़ी ना मतलब अपन तो अपन लोगों की बात ही अलग होती है कि बड़े हैं समझदार हैं तो वह नहा लो। लेकिन अब मैं अनादि को उठा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि जैसे ही हम लोगों को जाना होगा हम सब तरह से पैकिंग वगैरह और चलने लग जाएंगे। इससे ही पहले उठाऊंगी मैं, क्योंकि वो रोएगी और दुनिया की। तो अगर उसे सोना होगा तो गाड़ी में ही हम सुला देंगे उसे। तो दोस्तों है ना, मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि समय का पता ही नहीं चलता, समय कितनी जल्दी निकल जाता है। और ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें छूट जाएं और कुछ ना हो पाए। हम तो अनादि के पापा जा नहीं रहे हैं और वो रुक रहे हैं घर पे। और मैंने जैसा सोचा था और जैसा आपको बोला था वैसे ही हुआ। गन्नू हमारी उठ गई है, और गन्नू को मैं ऐसे ही ले जाऊंगी। क्या है कि गन्नू के जो कपड़े पहनाना हो गए तो वो रख ले जाएंगे हम। और अभी तो क्या है, बच्चे सो रहे हैं, नाइट के 2 बजे हैं, तो वो थोड़ी ना इतना जानते हैं कि कहीं जाना है तो रेडी हो जाओ। वैसे तो सोएगी तो हम ऐसे सुला लेंगे और ऐसे ले जाएंगे, तो हम गाड़ी में ही रेडी कर देंगे, या फिर हम जहाँ जाना तो वहाँ हम रेडी कर देंगे। तो दोस्तों हम 2 बजे तो उठे हैं, रेडी हो गए 1 घंटा में, और 3 बजे से हम निकल जाएंगे। तो दोस्तों है ना, अब मैं गन्नू को समझा रही थी, तो गन्नू तो चुप हो गई हैं। अब मुझे जाना है फटाफट ऊपर, क्योंकि ऊपर जाके ही पैकिंग वगैरह, खाना वगैरह की पैकिंग करना है। तो अब मैं गन्नू को ऊपर ले जा रही हूँ। और मम्मी जी उठ गई हैं, तो मम्मी जी ने चाय वगैरह बना ली है, पापा जी ने नहा लिया है, और देवर जी ने भी नहा लिया है, और सब लोग नहा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। तो मैं जल्दी से पहुंच गई ऊपर। चाय पी थी मैंने, और फटाफट मैंने जो है पूड़ी निकालना कर दिया है स्टार्ट। मेथी की भाजी बनाई है, तो हम मेथी की भाजी पैक करेंगे और पूड़ी पैक करेंगे। थोड़ा अचार, हरी मिर्ची तल लिया है, तो वो हम रख ले जाएंगे। बस यही है। अभी है ना मेथी की भाजी कटी हुई साइड में रखी है, बनाई नहीं तो मैं साइड में उसको छौंक दूँगी तो वो बन जाएगी। और हमें फटाफट ही निकलना है। जितना स्पीड में आपको काम दिख रहा है उतना ही स्पीड में काम किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों है ना इस तरह से। और हमें कहाँ जाना है, कहाँ हम जा रहे हैं,
तो हम आपको बता दें कि जो हमारे पापा जी हैं, ससुर जी हैं, वो जो है काफ़ी टाइम से जुड़े हैं सत्संग जो है मिशन है उसमें। तो उनकी बहुत ज़्यादा गहरी आस्था है और बहुत ही अच्छे विचार हैं उनके। तो हम लोगों को जाना है उसी सत्संग में और सत्संग देंगे जो है बाबा जी, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं जल्दी से। तो दोस्तों ये है सत्संग ब्यावरा में, तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं। तो हमने की है फटाफट पैकिंग, और गन्नू जब तक की परेशान कर रही थी तो अनादि के पापा ने ले लिया है उसे। मैंने फटाफट पैकिंग की है, कुछ बच्चों के कपड़े रख लिए हैं जो पहनाना है, और खाना वगैरह पानी और ये ले जाना है, क्योंकि हम लोग जो है सत्संग सुन के 1-2 घंटा रुक के ही और रिटर्न आ जाएंगे। तो अनादि तो नखरे करती है, आप लोगों को पता ही है। तो अनादि पापा जी से तो पहन नहीं रही है, अब मैंने ही उससे पहनाया तभी उसने पहना है। तो दोस्तों है ना, आपको मैंने बता दिया है कि हमें कहाँ जाना है और हम क्यों जा रहे हैं ना। तो अच्छी बात से सत्संग से जुड़ें, सत्य कर्म करें, सही मार्ग पर चलें, सही इंसान बने, महान इंसान बने। तो दोस्तों यही है जीवन का मोटिव। तो अनादि है ना बेचारी, जैसा मैंने बोला, जैसा फटाफट किया, फटाफट रेडी हो गई है उठ के हमारी गुड़िया रानी, और मैंने उसे पहना दिए कपड़े, और बेचारी रोने लगी है। पता नहीं क्यों, अब वो नींद में है ना, इसलिए वो परेशान हो रही है। तो दोस्तों ना हम लोग निकल चुके हैं और रेडी हो गए हैं सब लोग। मम्मी जी ने गन्नू को ले लिया है और अनादि के पापा गाड़ी में बिठा रहे हैं। हम लोग निकल चुके, रवाना हो गए हैं। हमने 2-3 कंबल भी रख लिए थे जिससे कि हमें ठंड ना लगे, और बच्चे हमारे साथ में हैं तो हमारे बच्चे को उड़ा देंगे हम, क्योंकि 3 बजे तो रात ही होती है और ठंडों के दिन हैं। भले ही दिन में धूप में गर्मी लगे, लेकिन रात में तो जो है। तो हमें पड़ा था रास्ते में एक ढाबा, तो हमने उस पर पी सब लोगों ने चाय, और हम पहुंच गए हैं हम जहाँ जाना था, उसी पंडाल में। तो दोस्तों ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा पार्किंग और सब चीज़ें। और दोस्तों ना हमने सुना सत्संग, और वहाँ पर कुछ मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउड नहीं था, तो सारी चीज़ें हमने यहीं रखी थी। मोबाइल वगैरह कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए, कुछ वीडियोज़ नहीं बना पाए, और हमें आना है वापस। तो हम लोग रास्ते में हैं, वापस आ गए हैं इधर। तो इस तरह से गए थे और सबके उधर से मुँह उतर रहे हैं, और इस तरह से हालत हुई है। तो बस हम लोग निकल रहे हैं घर पे और आने ही वाले हैं। तो अभी तो हम उसी बाउंड्री को पार कर रहे हैं सत्संग घर की, और हम लोग है ना काफ़ी देर तक चले, 2 घंटे में ट्रैफिक। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं घर पे, और मैं बनाने लगी हूँ खाना, क्योंकि थके हुए हारे हुए, और फटाफट हमने खाना बनाया। फिर अब भले ही कोई व्यक्ति कितना ही थक जाए, लेडीज़ों के लिए तो घर में आके सारे काम करना ही होते हैं। खाना बनाना, बर्तन साफ़ करना, साफ सफाई, वो सारी चीज़ें की। फिर भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा छोड़ते तो सुबह और भी ज़्यादा काम बढ़ जाते। इस वजह से हमने सारे काम रात में ही निपटा लिए हैं। और दोस्तों है ना खाना वगैरह खा के फिर रेस्ट किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए सबके लिए बाय।